जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 10। और ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन की तरह होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि आप लोग पहले से ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज इज अ क्या? रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली ये जो भी आपको प्रोडक्शन करने में, ठीक है, जो भी गुड्स को आपको प्रोडक्शन करने में, ठीक है, आपको क्या करता है, हेल्प करता है, वो सारा चीज आपका क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज में सिंपली क्या होता है? तो आपका मटेरियल हो गया, ठीक है, आपका एनर्जी हो गया, ठीक है, आपका मटेरियल हो गया, आपका एनर्जी हो गया, आपका सर्विस हो गया, ठीक है, आपका सर्विस हो गया, आपका स्टाफ्स हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, और अदर एसेट्स जो कि ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, प्रोडक्ट बेनिफिट में। ठीक है, उसका प्रोड्यूस बेनिफिट में, जब प्रोडक्शन करने में आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उन सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। उन सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड हो गया, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग होने चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होने चाहिए, ठीक है, प्लांट पावर होना चाहिए, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज होने चाहिए, ह्यूमन फोर्सेस होने चाहिए, यानी ह्यूमन फोर्सेस का मतलब क्या, इंप्लॉय आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे चीज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कहलाता है। ठीक है, अब एक रोल क्या होता है इंटरप्रेन्योर का, जिसको रिसोर्सेज को क्या करता है, मोबिलाइज करता है, यानी रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको क्या, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फिजिकल रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आपके बिजनेस नीड्स में वो सारी चीज क्या आ पाए, काम आ पाए। ठीक है, जो आपकी जरूरत है आपके बिजनेस का, वो सारा जरूरत आपके और आपके गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये सारे रिसोर्सेज का क्या होता है, यूज होता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है क्या, एक्वायरिंग रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज आपके पास होंगे नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, नेगोशिएटिंग एंड परसुएडिंग। ठीक है, नेगोशिएटिंग मतलब क्या, यहाँ पे बोलता है कि आपके पास क्या होता है कि नेगोशिएशन स्किल होता है। ठीक है, जिसपे आप कन्विंस कर पाते हैं किसको, स्टेक होल्डर को, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, आपको सपोर्ट करे किसको, वेंचर को अच्छे तरीके से चलाने में। ठीक है, तो ये होता है नेगोशिएटिंग एंड परसुएडिंग। मैनेजिंग करिए अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, रिसोर्सेज को क्या करिए, मैनेजिंग करिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए किसका, रिसोर्सेज का, ताकि रिसोर्सेज अगर यूटिलाइज होगा अच्छे तरीके से तो मिनिमम वेस्ट होगा और आपका रिड्यूस हो जाएगा क्या, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इनोवेटिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, आप इनोवेटिंग तरीके से आप क्या करिए, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करिए, जिससे आपका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। ठीक है, क्रिएटिव सॉल्यूशन पे ध्यान रखिए, शेयरिंग करिए रिसोर्सेज को। ठीक है, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज। ठीक है, आउटसोर्स करिए जो भी नॉन कोर एक्टिविटीज जो आपकी एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, आप उस सारे एक्टिविटीज को क्या करिए, आउटसोर्स करिए, जिससे आपका वर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग टू चेंज। ठीक है, अडेप्टिंग टू चेंज में क्या होता है कि भाई अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस डिमांड के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करिए, आपको चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा बिजनेस का जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटजी और प्लान को फिर से रेडी करना पड़ता है। ठीक है, काइंड ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। बिजनेस रिसोर्स कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है इसमें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज जो हमारे पास पर्सनल सेविंग से लगाएंगे। ठीक है, लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट जो होगा, ठीक है, जो इन्वेस्टर होंगे उनसे इन्वेस्ट करवाएंगे, ग्रांट होता है, गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देती है। ठीक है, ये सारा क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज होता है जो कि एक्सपर्टीज और लेबर का हम लोग क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जो बिजनेस में हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वैसे पीपल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज को, ठीक है, लेबर, और उसको हम लोग कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने बिजनेस में। ठीक है, हमारे बिजनेस में जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या हो गया, जो टेंजिबल एसेट्स है, जो कि यूज होता है किसमें, प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में और जो हमारे प्रोडक्शन करने, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने में जो हेल्प कर रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा रिसोर्सेज बोलते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या हो गया, जो कंसिस्ट होता है टूल्स, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल टू द बिजनेस ऑपरेट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो आपके बिजनेस को क्या करता है, इजी वे में चलाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, अब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता है। तो ये सारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अगला आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इन सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना, इन सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना, मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजिंग करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा बिजनेस के फाइनेंसिंग इफेक्टिवली। बिजनेस फाइनेंस को इफेक्टिवली आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा टूल्स और सिस्टम
या प्रोसेस फॉर मैनेजिंग किसके लिए, और कंट्रोलिंग करता है किसके ऊपर, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज, जिसमें आप बजट बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट देखते हैं कि भाई आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेकर के आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का, तो सपोर्टिंग इनोवेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का, तो सबसे पहला होता है कि मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज सपोर्ट द इनोवेशन। किसको सपोर्ट करता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपका जो रिसोर्सेज को आप मोबिलाइजेशन करते हैं, इससे आप सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इनोवेशन को, नए तरीके अपने बिजनेस को लेकर के आने का, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, इंश्योर करते हैं किसका, एडवांसमेंट का। ठीक है, देखिए वीडियो ऑलरेडी 2x के स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, तो आप भूल से भी 2x के स्पीड पे इसको ना देखें। ठीक है, आप नॉर्मल देखें वीडियो, जिससे आपका क्या होगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2x के स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलता है क्या, चलिए, इंश्योर द एडवांसमेंट। ठीक है, तो बोलता है मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज अलाउ करता है क्या, एडवांसमेंट और स्केल अप करता है आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, और सर्विसेज को, डेवलपिंग लिंक। ठीक है, लिंक को डेवलप करता है। लिंक को डेवलप करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस्टेब्लिश द लिंक एंड सपोर्ट। ठीक है, लिंक बताता है और सपोर्ट बताता है किसके बीच में, वेरियस बिजनेस पार्टनर और स्टेक होल्डर के बीच में। ठीक है, स्मूथ ऑपरेशन करने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बना के रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। रिसोर्सेज इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को बनाने में क्या करता है, सस्टेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ होता है क्या, इससे ग्रोथ और एक्सपेंशन करते हैं अपने बिजनेस का, ताकि अपने रिसोर्सेज को आप जैसे जैसे मोबिलाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर कर देता है कि भाई आपके बिजनेस का क्या करना है, ग्रोथ होना है, और क्या होना है, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, यूटिलाइजेशन करिए सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, ताकि आपका रिसोर्स, आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए और इफिशियंट यूटिलाइजेशन हो पाए आपके रिसोर्सेज का। ठीक है, इफेक्टिव और इफिशियंट यूटिलाइजेशन हो पाए आपके रिसोर्सेज का। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट एंड स्केल अप होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट करिए और स्केल अप करिए। ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि बढ़ाइए उस चीज़ को। ठीक है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को करंटली जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको स्केल अप करिए। ठीक है, इंप्रूवमेंट करिए उसमें, तो रिसोर्सेज को आप मोबिलाइज करिएगा, तभी आप ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जनरेट करिए न्यू बिजनेस सेस को। ठीक है, न्यू बिजनेसेस को क्या करिए, जनरेट करिए। अब कुछ फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, जब इफेक्टिव तरीके से आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, तो उसको मोबिलाइजेशन प्रोसेस को आपको कुछ फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहला क्या आता है, लिंकिंग द रिसर्च मोबिलाइजेशन प्लान विद द स्ट्रेटजी प्लान। ठीक है, आप जब प्लान बनाते हैं, ठीक है, आप जब क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो बोलता है इन रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन प्लान और प्रोसेस, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन शुड बी लिंक्ड बिटवीन द स्ट्रेटजी प्लान ऑफ द बिजनेस। ठीक है, स्ट्रेटजी प्लान जो बनाया है, ठीक है, बिजनेस का, उससे आप क्या करते हैं, लिंक करते हैं अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, रिव्यूइंग करते रहिए करंट स्टेटस को, आपके रिसोर्सेज का करंट स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा रिसोर्सेज का, वैसा आप क्या करिएगा, कंटिन्यू वर्क करिएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द वर्क ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज को क्या करता है, आपको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है क्या, रिसोर्सेज नीड को, जितना आपको रिसोर्सेज का जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट को लेकर चलिए। ठीक है, जिससे आपका मोबिलाइजेशन हो पाए क्या, प्लान, रियलिस्टिक टारगेट शुड बी सेट। ठीक है, आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए। ठीक है, जिसके इसके बाद आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजट बनाइए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करिए और बजट बनाइए। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए पोटेंशियल टूल्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइडर को। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए जो कि आपको क्या करे, रिसोर्सेज को टाइम टू टाइम क्या करते रहे, आपको प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। ठीक है, सेलेक्ट करिए रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन व्हीकल को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलता है, ग्रांट हो गया, एक्वाजिशन स्ट्रेटजी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन व्हीकल, ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन व्हीकल है। ठीक है, जो कि आपको एक्वायर करना होता है, ग्रांट लेते हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंपनी के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को क्या कर लिए, कोलैबोरेट कर लिए उनके साथ। ठीक है, जैसे आपको भी बेनिफिट मिल गया, उनको भी बेनिफिट मिल गया। और इंश्योर करते हैं क्या, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिसोर्सेज का। इससे क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। तो इसको इंश्योर करते रहिए, क्योंकि आपका क्या होता है, आपको क्या होता है, यहाँ पे ये सारे फैक्टर का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से क्या कर पाए, मोबिलाइज कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किससे रिलेटेड, चैप्टर 11। ठीक है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल साइज। चैप्टर आगे पीछे होगा, क्योंकि हम बीच में चैप्टर जो है कोई कोई चैप्टर को हटा दिए हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो चैप्टर ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज में है। ठीक है, तो उस चैप्टर को यहाँ से हटा दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11 है वो आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखते रहिए। टिल देन वॉचिंग, अमन कुमार चैनल का नाम है। ठीक है,
सब्सक्राइब कर ले और उन सारे दोस्तों के पास शेयर कर ले जो कि 10 मिनट में रिवीजन करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।